जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग जितने भी शब्द हैं पुरानी आरबीएसई बोर्ड की बुक्स में और नई वाली में, तो इनमें तत्सम तद्भव जितने भी हैं उन सबको हम आज देखेंगे। तो ये तो हमको पता ही है कि जो तत्सम तद्भव शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से भेद है? तो ये 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और शंकर शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो अपनी संस्कृत हिंदी की जो मूल भाषा संस्कृत है उससे हिंदी में आए हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो जो उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया हो वो कहलाते हैं तद्भव शब्द, है ना। तो तद्भव जो जिनका रूप परिवर्तन हो गया हो, और तत्सम शब्द क्या हो? तो हिंदी की मूल भाषा संस्कृत और तो संस्कृत के ऐसे कैसे हिंदी में लिए गए वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे ये अट्टालिका हुआ, अर्पण, आम्र, उष्ट, कर्ण, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम तद्भव की इतनी भी सूची है दोनों बुक्स की, हम उसको आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। तत्सम शब्द ये तत्सम तो अकार है, तो अकार का क्या बनेगा? अकाज। अक्षर का अक्षर या आखर बन जाएगा। अक्षत का बनेगा अच्छत। अक्षी का आंख बनेगा। अग्र का आगे, अगम्य, अगम। अद्य का बन जाएगा आज। और अंध का बनेगा अंधेरा। अट्टालिका इसका हो जाएगा तद्भव अटारी। अमावस्या का हो जाएगा अमावस। अनार्य का होगा अनाड़ी। और अम्लिका का होगा इमली। तो ये इमली क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या है? अम्लिका। फिर अग्नि का आग हो जाएगा अग्रवती, अगाड़ी। अक्षय का आंखा। अच्युत का हो जाएगा अचूक। अज्ञान का अजान। अज्ञान इसका हो जाएगा अजान। अज्ञानी का अनजाना। अंधकार का होगा अंधेरा। अन्न का होगा अनाज। अन्यत्र का होगा अनत। और अमूल का हो जाएगा अमूल। फिर है अमृत का हो जाएगा अमीय या अमीय, मतलब छोटी ई की मात्रा भी लग सकती है इसमें, बड़ी की भी, दोनों में। तो अर्पण का हो जाएगा अर्पण। तो इन शब्दों को हम देख के समझने की कोशिश करें जिससे हमारे एग्जाम में हमको क्या फायदा इसका मिल सके। अवगुण का होगा अवगुण। अष्टादश का 18। अर्ध का आधा। अश्रु का हो जाएगा आंसू। अष्ट का होगा 8। और अर्क का हो जाएगा आंख या अरक। अवतार का होगा अवतार। अग्रणी का होगा अगाड़ी। तो ये एक तरह से हमारी एक रिवीजन की क्लास ही है जिसको हम शब्द को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अगणित का होगा अनगिनत। आमलक का होगा आंवला। आबिर का हो जाएगा अहिर। और आर्य का हो जाएगा आरज। आदित्यवार का होगा इतवार। आश्चर्य का होगा अचरज। आश्विन का आसोज। इक्षु का हो जाएगा ईख। ईख क्या है? तद्भव है। और इक्षु इसका तत्सम रूप है। ईर्ष्या का ईर्ष्या। उत्साह का हो जाएगा उत्साह। और उपालभ का होगा उलाहना, उलाहना देना। ऊर्धन का होगा उपटन। आम्र का हो जाएगा आम। आदेश आयश। आखेट का अहेर। आलस्य का आलस। आम्रचूर्ण का अमचूर। आशीष का आशीष। आश्रय का आसरा। इष्टिका का होगा ईंट, है ना। तो ईंट का क्या है तत्सम? ईंट का तत्सम हो जाएगा इष्टिका। इप्सा इच्छा। उज्जवल का उजला। उल्लूक का होगा उल्लू। और उच्च का हो जाएगा ऊंचा। तो ये हमको दोनों तरह से याद रखना है। तो उच्च है तो इसका तद्भव क्या बनेगा? ऊंचा। और ऊंचा तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या बनेगा? उच्च। और जो चंद्रबिंदी वाले जो शब्द यहाँ आ रहे हैं तो इसका हमें ध्यान रखना है, जो भी शब्द चंद्रबिंदी वाले आएंगे वो हमेशा तद्भव ही होंगे। फिर ऊष्ट का ऊंट हो जाएगा। उपाध्याय का हो जाएगा ओझा। उच्छ्वास का उसास। एकत्र का इकट्ठा। अंक का हो जाएगा आंख। अंचल का हो जाएगा आंचल। कंकण का कंगन। कटु का होगा कड़वा। कल्लोल तो इसका हो जाएगा कलोल। कपाट, कपाट का तत्व क्या बनेगा? किवाड़। कपर्दिका इसका हो जाएगा कोड़ी। और कज्जल का हो जाएगा काजल। कंटक है तो कंटक का बनेगा कांटा। उल्लूखल का होगा ओखली। ऊपरी का होगा ऊपर। एला इलायची, इलायची तद्भव है और इसका तत्सम है एला। ओष्ठ का ओठ। अंगुली अंगूरी। अंगुष्ठ अंगूठा। कर्म का होगा काम। और कर्तव्य का कर्तव्य। करपट का कपड़ा। कदली का केला। और कर्पूर का कपूर। कर्ण का हो जाएगा कान। और कपोत का होगा कबूतर। ये यहाँ पे आया है एक शब्द करपट। करपट का क्या बन रहा है? कपड़ा बन रहा है। और यहाँ पे ये कपाट है
थोड़ा इनको भी ध्यान रखना है। कपाट का किवाड़ बनेगा और जो करपट है उसका बन जाएगा कपड़ा। फिर है कर्तरी, कर्तरी का कैंची। कास्ट, काठ, लकड़ी को बोलते हैं इसे कास्ट, कास्ट का काठ। काक का काग या कौवा। कांचन, कंचन। किरण का किरण। कीर्ति का हो जाएगा कीर्ति, मतलब इसमें बड़ी मात्रा आएगी और इसमें दोनों में बड़ी रहेगी पर र पूरा आ जाएगा, कीर्ति और कीर्ति। कुक्कर, कुत्ता। कुक्षी, कोख। कुपुत्र का हो जाएगा कपूत। कंदूक का गेंद, है ना, तो गेंद का तत्सम क्या है, कंदूक है। कोण, कोना। कृषक का होगा किसान और गदर का होगा गधा। फिर है कांशी का, तो इसका हो जाएगा कसेरा। कार्य का तदो बनेगा काज। कार्तिक, कार्तिक। कास का होगा कास। किंचित का कुछ। कुमार का कुंवर। कुंभकार का कुम्हार। कुष्ठ का हो जाएगा कोढ़ और क्रूर का है तो इसका हो जाएगा क्रूर का कूर। कोयल। कृष्ण का किशन या कान्हा और गर्त का बनेगा गड्ढा, है ना, तो गर्त का क्या है तद्भव, गड्ढा। फिर आगे है गहन, तो इसका हो जाएगा घना। गंभीर, गंभीर का हो जाएगा गहरा। ग्रंथि, गांठ। गायक का होगा गवैया। ग्रामीण का गंवार, गंवार तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है ग्रामीण। गात्र, इसका गात होगा। ग्रीवा का गर्दन। गुहा तो गुफा, है ना, तो ये गुफा लेकर हम पढ़ते भी हैं, तो गुहा क्या है, तत्सम शब्द है और ये गुफा तद्भव है। गोपालक, ग्वाल। गोधूम का हो जाएगा गेहूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, गोधूम, है ना, ये इसका रूप है गेहूं, जो तद्भव शब्द है उसका रूप है। गौर का गोरा। गृहिणी का घरणी। घट का हो जाएगा घड़ा और घोटक का होगा घड़ा। घट का घड़ा, घोटक का घोड़ा। घृणा का हो जाएगा घिन। चर्म का हो जाएगा चाम और चक्रवाक का हो जाएगा चकवा। गर्मी का घाम। ग्राम का हो जाएगा गांव। ग्राहक का हो जाएगा गाहक। ग्रीष्म का गर्मी, है ना, ग्रीष्म का हो जाएगा क्या होगा, गर्मी। गुम्फन का हो जाएगा गूंथना और गुण का हो जाएगा गुण। वैसे ये गर्मी यहाँ भी दे रखा है, ये यहाँ पे, और इसमें एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है, तो इन शब्दों को मैं एक बार आगे और देख लूंगा फिर आपको बताऊंगा। जैसे इन दोनों में गर्मी, तो एक में तत्सम बता रखा है, एक में तद्भव बता रखा है। गोमय, गोमय का हो जाएगा गोबर। गोस्वामी, गुसाई। गो का हो जाएगा गाय। घृत का घीद। घटिका का होगा घड़ी और घृत का हो जाएगा घी। चर्मकार, तो चर्मकार का बनेगा चमार। चवर्ण, चवर्ण यानी चबाना, इसका चवर्ण का चबाना बन जाएगा। चंद्रिका, चांदनी। चतुर्थ का होगा चौथा। चतुष्पथ का हो जाएगा चौपाया और चंचू का होगा चोंच। चतुर्विश का हो जाएगा 24 और चिक्कण का है चिकना। चंद्र का चांद बन जाएगा। चतुष्कोण का चौकोर। चतुर्दश 14 और चक्र का बनेगा चाक, है ना, चक्कर, चक्र का चाक या चक्कर। चतुर्थी का हो जाएगा चौथ। चतुर्दिक यानी चहु ओर, मतलब चारों ओर, चतुर्दिक चहु ओर। और चित्रकार का बनेगा चितेरा, तो चित्रकार का उसका तद्भव क्या बनेगा, चितेरा बनेगा। फिर चित्रक, तो चित्रक किसका है तत्सम सूत्र, चीता का। चैत्र तो चेत। छत्र तो छाता, तो ये त जो त्र है वो तद्भव में किस में बदल जाता है, त में बदल जाता है, तो चैत्र का चेत और छत्र का छाता। छाया का छाह। चूर्ण का चून या चूरन। चौर का चोर। छिद्र का छेद। फिर है जन्म का जन्म। ज्योति का है ज्योति या ज्योत। जीवा का जीव। जंगा का हो जाएगा जांग। तंडुल का तंदुल। तप्त का तपन। तिलक का टीका और तीक्ष्ण हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा तीखा। तेल का तेल, मतलब तैल, आई की मात्रा आ रही है उसमें ए की मात्रा आ रही है, तैल का तेल। ज्येष्ठ, जेठ। जामाता, तो जामाता क्या हो जाएगा इसका तद्भव, जमाई। जीर्ण, जीना। तपस्वी, तपसी। ताम्र, तांबा, तांबा तद्भव और ताम्र इसका तत्सम है। तीर्थ, तीरथ। तुंद, तोंद। त्वरित, त्वरित का हो जाएगा तद्भव तुरंत। फिर एक तृण, तृण का क्या होगा, तिनका। दधि का दही, दही, जो इसका तत्सम क्या है, दधी। दंत दावन मतलब दातुन।
दंड, दंड का हो जाएगा डंडा। दक्षिण का दाहिना, जो दाहिना है उसका तत्सम है दक्षिण। दिशांतर, दिशावर। दीप का होगा दिया। दीपावली का क्या हो जाएगा, दीपावली का तद्भव दिवाली हो जाएगा। दुर्लभ, दुर्लभ तो दूल्हा, ये ध्यान रखना है, दुर्लभ दूल्हा। दुर्वा, दूब। दृष्टि का हो जाएगा दीठी। द्वादश, 12। द्विपहरी, दोपहरी। और धर्म का हो जाएगा धर्म। धरणी का हो जाएगा धरती। धूम्र का धुआं, है ना, तो जो धुआं है तद्भव उसका तत्सम क्या है, धूम्र। और नग्न का हो जाएगा नंगा। दंत का दांत। दद्रु का दाद, जो दाद है उसका बनेगा दद्रु। दद्रु शब्द तत्सम है। दक्ष का दक्ष। दाह का डाह। द्विवर का देवर, है ना, देवर का तत्सम क्या है, द्विवर। दीपशला का मतलब दिया सलाई, जिसको हम माचिस बोलते हैं। दीपशला का तो इसका हो जाएगा दिया सलाई। तद्भव मतलब दिया सलाई तद्भव है। दुग्ध का दूध। दुर्बल का दुबला। दोहित्र का दोहिता। द्विगुण का दूना। और द्विपट का दुपट्टा। द्विपट दुपट्टा। दिति का दूजा हो जाएगा। धतुर का हो जाएगा धतुरा। और धूली का हो जाएगा धुरी। धैर्य का धीरज। और नक्षत्र का हो जाएगा नखत। फिर आगे नव्य, नव्य का क्या होगा तद्भव, नया। नव और इसका हो जाएगा नौ। नयन का नैन। और नम्र का हो जाएगा नरम। जो जो आधा र है ये पूरे में बदल जाएगा, नम्र नरम। नम्र इसका हो जाएगा नरम। फिर है नकुल, नकुल का क्या हो जाएगा नेवला। नासिका नाक। इसमें जो नम्र है इसमें र पूरा है म आधा है ना, तो इसमें पूरा अलग अलग हो जाएगा, म भी पूरा हो जाएगा। फिर नकुल का क्या है नेवला। नासिका नाक। निपुण का हो जाएगा निपुण। निद्रा का नींद। निशी का हो जाएगा निशी। नृत्य ने तो नृत्य का तद्भव नाच हो जाएगा। पक्ष का होगा पंख। पथ का पंथ। पक्षी का हो जाएगा पंछी, तो पंछी जो है वो तद्भव शब्द है। पकवान का हो जाएगा पकवान। पकवान इसका हो जाएगा पकवान। पश्चाताप पछतावा। परपट का हो जाएगा पापड़। परमार्थ तो इसका होगा परमारथ। परशु का होगा फरसा। और पाषाण का पाहन, है ना, तो पाषाण किसको, पत्थर को कहते हैं, मालूम है पाषाण काल जो पढ़ते हैं हमने। पाषाण तो इसका हो जाएगा तद्भव पाहन। पिप्पल का हो जाएगा पीपल, जो पीपल का वृक्ष होता है तो उसका पीपल का तत्सम क्या है पिप्पल। नारिकेल तो ये हो जाएगा नारियल, इसका तद्भव नारियल है। नापित का है नाई। नींब का है नीम। निम्बुक का है नींबू। और निष्ठुर का है निठुर। पक्व का है पक्का। पदम का है पद्म का है पदम। और पट्टिका का है पाटी। पर्यक तो ये पर्यक पलंग है ना, पर्यक शब्द तत्सम शब्द है और पलंग इसका तद्भव है। परीक्षा तो परीक्षा तत्सम शब्द ध्यान रखना है, परीक्षा क्या है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या है परख। परश्व इसका हो जाएगा परसों, कल परसों है ना, तो परसों तो इसका तत्सम क्या है परश्व। पवन पौन। पत्र का होगा पत्ता। पाश का होगा फंदा। पाद पैर। पिपासा, पिपासा का हो जाएगा प्यास। फिर एक पित्र का हो जाएगा पितर। पुच्छ का पूंछ। और पुष्कर का होगा पोखर। पीत का पीला, है ना, पीला इसका तत्सम क्या बनेगा, पीले का तत्सम है पीत। पुष्प का पुहु। और पुत्र का होता है पूत। फिर एक पूर्व, पूर्व का हो जाएगा पूरब। पौष का पूस। पंक्ति का हो जाएगा पंगत, है ना, एक लाइन जिसको बोलते हैं पंगत, पंक्ति का पंगत। प्रकट का हो जाएगा प्रगट। प्रस्तर का है पत्थर। पृष्ठ का पीठ। और फणी का होता है फण। बधिर का बहरा। बंध्या तो बांझ, है ना, बंध्या तत्सम शब्द है इसका बांझ का। बालू का इसका होगा बालू। पूर्ण का पूरा। पौत्र पोता। प्रिय का प्रिय। प्रस्वेद यानी पसीना, है ना, तो ये पसीना है तो इसका क्या है तत्सम प्रस्वेद। प्रतिछाया का होगा परछाई। फाल्गुन का होगा फागुन। बलिवर्द का हो जाएगा बेल। बरकर बकरा, तो बकरे का तत्सम क्या बन रहा है बरकर। बुभुक्षित, बुभुक्षित का होगा भूखा, जो भूखा है तो उसका तत्सम है बुभुक्षित। फिर एक भक्त, भक्त का होगा भगत। भल्लू का हो जाएगा भालू। और भागिनी का होगा भांजा, है ना, भगिनी यानी बहन होता है तो भागिनी यानी भांजा। भिक्षा भीख। भ्रू का होता है भों या भोह, जो अपने आंख के ऊपर जो बाल हैं उनको भों कहते हैं। मकर, मकर का हो जाएगा मगर। मशक का मच्छर। मत्स्य मछली। मल का हो जाएगा मेल। मनुष्य का मानुष,
है ना। तो मनुष्य का तद्भव क्या बन रहा है, मानुष। महिषी, भैंस, भैंस, तो भैंस क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या बन रहा है, महिषी। मार्ग, इसका हो जाएगा मार्ग। मणिकार, तो मणिहार। मातृ, तो माँ या माता। मिष्टान, तो इसका होगा मिठाई। मुशल, तो मुशल का होगा मुसल। भद्र, भल्ला, भगिनी, बहन, ये आएगा, ये आ गया यहाँ पे, भगिनी यानी बहन और भागिनी यानी भांजा। तो भाद्रपद, भादो। भ्रमर का हो जाएगा भोरा। भाद्र का हो जाएगा भाई और मक्षी का हो जाएगा मक्खी। मस्तक, इसका हो जाएगा माथा और मयूर का हो जाएगा मोर। मध्य, मद, मदोन्मत, मतवाला। मरकटी, मकड़ी, तो मरकटी है, इसका मकड़ी बन जाएगा। मास का हो जाएगा महीना। मातुल का हो जाएगा मामा। मित्र का मीत। मुक्ता का होगा मोती, है ना। मोती शब्द क्या है, मोती तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है मुक्ता। मुख का हो जाएगा मुंह। फिर आगे मेघ, मेघ का है मेह। मृत्यु का मौत। यंत्र मंत्र का जंतर मंतर। यज्ञ का जग। यति का होता है जति, तो ये जो तत्सम शब्द है यति, इसका जति हो जाएगा, मतलब यह किस में बदल रहा है, ज में। तो जितने भी जो य से बनते हैं तद्भव शब्द बनते हैं वो उसमें य ज में बदल देता है उसमें। यशोदा का तो जसोदा, य ज में बदल गया, यशोदा का जसोदा। यद्यपि का जद्यपि। यश का जस। तो हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो तत्सम शब्द जब तद्भव बदलते हैं तो उसका यह किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। युक्ति का होगा जुक्ति। युवा का जवान। रज्जु का रस्सी और राजपुत्र का राजपूत। फिर है मौक्तिक का हो मोती। मृतघट का मरघट। यमुना का जमुना, यमुना तत्सम है और इसका जमुना तद्भव है। यजमान, जजमान। यत्न का हो जाएगा जतन। यव, जो। यम, यम का होगा जम। यज्ञोपवीत, इसका होगा जनेऊ। तो जनेऊ शब्द क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम है यज्ञोपवीत। युद्ध का होता है जत्था। योगी का जोगी। रक्षा का राखी और राशि का हो जाएगा रास। फिर आगे रिक्त, तो रिक्त का मतलब था खाली, है ना। तो रिक्त का क्या क्या है तद्भव, रीता। रुदन, रुदन का है रोना। लक्ष्मण का होगा लखन। लज्जा का हो जाएगा लाज। लवंग, तो इसका लोंग, तो लोंग शब्द तद्भव है, ध्यान रखना है, और लवंग जो है वो है तत्सम। लवणता का लुनाई। लेपन का होगा लीपना। लोहकार का हो जाएगा लुहार और वणिक का हो जाएगा बनिया। वणिक, इसमें क ये आधा है, वणिक और इसका बनेगा बनिया। वधु का बहु। वर यात्रा, तो बारात। वचन का हो जाएगा वचन। वर्ण का हो जाएगा वरण। वाष्प का होगा भाप। वाणी का बैन। विवाह का ब्याह। वीणा का बीना, वीणा शब्द तत्सम में इसका तद्भव होगा बीना। वंश का बांस और व्यथा का हो जाएगा विथा। लक्षण, तो लक्षण। लक्ष्य का हो जाएगा लाख। लाख शब्द क्या है, लाख शब्द है तद्भव और इसका जो बनेगा वो तत्सम लक्ष्य बनेगा, लक्ष्य। लवण, लोण या नौन। लक्ष्य का बनेगा लिच्छमी। लोमशा, इसका बन जाएगा लोमड़ी। लोह का बनेगा लोहा। वत्स, बच्चा या बछड़ा। वट का बड़, वट वृक्ष जो बरगद का होता है उसको बोलते हैं वट, तो वट का बनेगा बड़। वज्रांग का बजरंग। वर्षा का बनेगा बरसात और वक का होगा बगुला। वानर, तो वानर इसका तद्भव क्या बनेगा, बंदर। वानर शब्द कौन सा है, तत्सम है, ये ध्यान रखना है। विष्टा, बीट। विद्युत, बिजली, है ना। तो विद्युत तत्सम शब्द है, खास ध्यान रखना है इसको। विद्युत शब्द कौन सा है, तत्सम है, उसका तद्भव जो हो रहा है वो है बिजली। विकार, बिगाड़। वंशी, वंशी का होगा बांसुरी और वृषभ, वृषभ का हो जाएगा बेल। तो बेल शब्द क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम है वृषभ। फिर वृक्ष का होगा बिरख या बिरच। व्याघ्र, बाघ। शर्करा, शक्कर, है ना, शक्कर तद्भव और शर्करा तत्सम। सत, सो। शाक, साग। शिक्षा का होगा सीख, है ना। शिक्षा जो शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बन रहा है सीख। फिर है शुक, शुक का हो जाएगा सुआ। शून्य का सुना। शुंड का सूंड, शुंड सूंड। श्यामल, श्यामल का हो जाएगा सांवला। श्मश्रु, इसका होगा मूछ और श्वास का होगा सांस। तो मूछ शब्द क्या है, मूछ शब्द है तद्भव। वृद्ध, वृद्ध का होगा बूढ़ा। वृश्चक, इसका बिच्छू। शकट का होगा छकड़ा। शैया का
सेज है ना, जो बिछू ना होता है उसको बोलते हैं शैया। शैया तो शैया क्या है, तत्सम शब्द है, और सेज इसका तद्भव है। शाप का शराब, शाप शराब। शीतल का हो जाएगा शीतल। शुष्क सूखा, शुकर का सुअर। स्वसुर का होगा ससुर। शाली का हो जाएगा साली। श्वश्रु का होगा सांस। श्वश्रु और श्मश्रु, इसमें दोनों में ध्यान रखना है। श्वश्रु मतलब सांस और श्मश्रु ये हो ये मूछ। शमशान में हो जाएगा मशान। श्रृंगार का होगा सिंगार। श्रृंग का हो जाएगा सिंह। श्रेष्ठी का सेठ। सरोवर का हो जाएगा सरवर। सरोवर तालाब को बोलते हैं, तो इसका तद्भव है सरवर। ससर्प मतलब सरसों, और सर्प का मतलब होता है सांप, मतलब सर्प का तद्भव होता है सांप। तो ये ससर्प और सर्प दोनों को ध्यान रखना है। ससर्प का मतलब सरसों करना है, जो एक फसल है। ससर्प इसका बनेगा सरसों, और सर्प का बनेगा सांप। श्रृंगाल का हो जाएगा सियार। श्रावण का सावन। षोडश का 16। सप्तशती का बनेगा शतसई। शतसई तद्भव रूप है। सपत्नी, सपत्नी का होगा सोत। संध्या का हो जाएगा सांझ। आगे सत्य, सत्य का सच। सूत्र का सूत। सौभाग्य का सुहाग। स्वर्णकार का सुनार। स्कंद का कंध। स्तंभ का खंभा। स्पर्श का परश, स्पर्श यानी छूना। स्पर्श का हो जाएगा परस। परस शब्द क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। हरित का हरा। हस्तनी, हस्तनी हथनी, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द। हट, हट का होगा हाट। हस्ती हाथी। हरिण का हिरन। हिंडोला का हिंडोला। होलिका, होलिका इसका हो जाएगा होली। होलिका का होली। साक्षी का साक्षी। सूर्य का सूरज। स्वप्न का सपना। स्थल, थल। स्थान का हो जाएगा थान, और स्नेह का होगा नेह। हरिद्रा का हल्दी। हर्ष का होगा हरक। हंडी का हो जाएगा हांडी। हस्त का होगा हाथ, और हास्य का हो जाएगा हंसी। हीरक का हो जाएगा हीरा। हीरक शब्द क्या है, तत्सम है, वो तद्भव हो जाएगा हीरा। तो हीरा का तत्सम क्या बनेगा, हीरक। ध्यान रखना है, हीरक शब्द तत्सम शब्द है। फिर है क्षण, तो क्षण का हो जाएगा छिन्न। क्षत्री, क्षत्री का हो जाएगा खत्री। क्षीर का खीर। क्षेत्र का खेत, और क्षति का हो जाएगा क्षति। क्षार का होगा खार, और क्षीण का होगा छीन। क्षीण छीन। और त्रयोदश का हो जाएगा 13। तो ये जो बुक थी अपनी पुरानी वाली, इसमें हमने तत्सम और तद्भव शब्द हमने देख लिए। अब जो दूसरी नई वाली जो वर्तमान में अभी चल रही, उसके तत्सम तद्भव हम शब्द देख लेते हैं। और जो देशज शब्द, देशज विदेशी और संकर शब्द हैं, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये है जो वर्तमान में चल रही वो बुक, और इसके हम जो तत्सम तद्भव शब्द हैं वो देख लेते हैं। वैसे इन दोनों में लगभग समान ही शब्द हैं, फिर भी हम इसको भी देख लेते हैं, तो हमारा डबल हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। तो ये तत्सम और तद्भव। अकार्य का अकाज। अगम्य का अगम। आश्चर्य का अचरज, और अक्षत का है अक्षत। अटालिका इसका है अटारी। फिर अज्ञानी का है अनजाना। अंधकार का अंधेरा। ये शब्द हमने देख रखे हैं उस पिछली वाली बुक्स में, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, तो हमारा क्या है कि 2 बार रिवीजन हो जाएगा। अमावस्या का होगा अमावस, और अक्षर का है आखर। अमूल्य का हो जाएगा अमोल। फिर है ताम आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण तो इसका है अमचूर। अंगुष्ठ का अंगूठा। अष्टादश का 18। अर्ध का होगा आधा, और अश्रु का हो जाएगा आंसू। अग्नि आग। अन्न अनाज। अमृत अमीर। आम्र का होगा आम। अर्पण इसका होगा अर्पण। आखेट का हो जाएगा अहेर। फिर अगणित का होगा अनगिनत। आश्विन का होगा आसोज, और आलस्य का हो जाएगा आलस। गधर्व इसका है गधा। कर्म का काम। कदली का केला, है ना, तो केला का जो तत्सम है वो है कदली। कर्पूर इसका कपूर। कपोत का कबूतर। कार्य का काज, और कार्तिक का हो जाएगा कार्तिक। कांस खांसी, है ना, खांसी शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, ध्यान रखना है, और इसका तत्सम है कांस। कुंभकार का है कुम्हार। कुष्ठ का है कोढ़। कोकिल का हो जाएगा कोयल। कृष्ण का किसन या कान्ह। कंकण का कंगन, और कच्छप का हो जाएगा कछुआ। फिर है आशीष। आशीष का है आशीष। आश्रय का आसरा। उज्जवल का उजला, और उच्च का है ऊंचा। उष्ट ऊंट। तो ये जो चंद्र बिंदी वाले शब्द हैं, ये हम देख ही रहे हैं, तद्भव में आते हैं। एकत्र इकट्ठा।
करपास का हो जाएगा कपास, इक्षु का ईख, उलूक उल्लू, एला इलायची, अंचल आंचल और कटु का है कड़वा, क्लेश कलेश, कज्जल का काजल, कर्ण का कान, कर्तरी कतरनी, है ना। तो कर्तरी जो क्या है ये तत्सम शब्द है। गर्त गड्ढा, स्तंभ तो खंभा, क्षत्रि का होगा खत्री, खटवा खाट, शीर का खीर हो जाएगा, खीर शब्द तद्भव है इसका शीर होगा तत्सम। क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ और गायक का है गवैया। फिर है कपाट, कपाट इसका तद्भव क्या है किवाड़, कंटक कांटा, काष्ठ काठ, काक का होगा कौवा या कौवा, किरण का किरण, कुकुर का कुत्ता, कुपुत्र का कपूत, कोण का हो जाएगा कोना और कृषक का होगा किसान। ग्रामीण, ग्रामीण के लिए तद्भव क्या है गंवार, गोस्वामी गुसाई, गृह का होगा घर, गोमय का गोबर, ये ध्यान रखना है आपको इंपॉर्टेंट है। गोमय तो इसका तद्भव क्या बन रहा है गोबर। गौर का गोरा, गौ का गाय, गुहा गुफा, ग्राम का होगा गांव, गंभीर का होगा गहरा और गोपालक का हो जाएगा ग्वाला। तो कुछ कुछ शब्द इसमें नए आ रहे हैं तो उनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर एक गोधूम, गोधूम का है गेहूं, ये हमने देखा ही था। ग्रीष्म, ग्रीष्म का होगा गर्मी, और पिछले वाले में हमने देखा था कि ग्रीष्म का गर्मी तो बता ही रखा था और गर्मी का बता रखा था घाम। तो गर्मी से जो घाम है उसको थोड़ा अपने को ध्यान नहीं रखना है, वो मुझे गलत लगता है। एक ग्रीष्म का गर्मी ये सही है। ग्रीष्म शब्द क्या है तत्सम है और उसका गर्मी, गर्मी जो है तद्भव शब्द है। घट का है घड़ा, घटिका का है घड़ी, घोटक का है घोड़ा और घृत का है घी। गहन का हो जाएगा घना, चर्म का होगा चाम, चंद्र का हो जाएगा चांद, चतुष्कण का होगा चौकोर और चतुर्दश का होगा 14, चित्रकार का हो जाएगा चितेरा। तप तपन, तीक्ष्ण का होगा तीखा, तैल का हो जाएगा तेल और तपस्वी का हो जाएगा तपसी। ताम्र का होगा तांबा, तीर्थ का हो जाएगा तीर्थ, तूंद का होगा तोंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका और दधि का होगा दही। दही शब्द क्या है तद्भव है, दंत दांत और दीपशला का दिया सलाई। फिर है चैत्र, चैत्र का चेत, छत्र का छाता, ये हमको पता ही है कि त्र जो त में बनता है। चर्मकार का चमार, चवण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर का चौथा और चतुष्पद का हुआ चौपाया। चंचू का चोंच, चतुर्विश का 24, चौर का चोर और चित्रक का है चीता। चुंबन का मतलब चुमना, चुंबन तो इसका तद्भव क्या है चुमना। दीप का दिया, दीपावली तो इसका तद्भव दिवाली। दुर्बल दुबला, द्विपट दुपट्टा, द्वितीय दूजा, दुर्वा दूब जो एक प्रकार की घास होती है दुर्वा, है ना। ये दुर्वा शब्द तत्सम, तद्भव इसका दूब। दुग्ध का हो जाएगा दूध, दुख का दुख, है ना। तो जो विसर्ग आ जाता है ये संस्कृत शब्द है दुख, और ये जो दुख है बिना विसर्ग का ये होगा तद्भव। दक्षिण का दाहिना, देव का दई या देव, धर्म का धर्म और धरित्री का होगा धरती। आगे चक्र, चक्र का चक्कर, चक्र का चक्कर भी है और चाक भी है। इससे पहले वाली मैंने पुस्तक जो देखी थी उसमें देखा था चक्र का चाक या चक्कर, तो दोनों ध्यान रखना है चक्र चक्कर। छाया छाह, छिद्र छेद, जन्म का जन्म, ज्योति का ज्योत, जिह्वा का जीभ, जंघा का जांघ, ज्येष्ठ का जेठ और जामाता का जवाई, जमाई या जवाई। जीर्ण का जीना, झरण का झरना और जीर्ण का जीना, ये रिपीट हो गया। फिर है धूम का धुआं, धतुर का धतुरा, धैर्य का धीरज, धन श्रेष्ठी का धनाशय, धान्य का धान, नग्न का नंगा, नक्षत्र नखत, नक्षत्र शब्द तत्सम है और इसका हो जाएगा तद्भव नखत। नव्य नया, नापित नाई, नृत्य का नाच हो जाएगा, नकुल का नेवला और नव का होगा नो या नया, नौ या नया। फिर है नयन, नयन का होगा नैन। निम्ब नीम, निद्रा नींद, नासिका का नाक, निम्बुक नींबू
तो नींबू का तत्सम शब्द क्या है? नींबू के। निष्ठुर, निष्ठुर का निठुर। पक्ष का होगा पंख, पथ का होगा पंथ। पक्ष का तो पंख और पथ का पंथ, है ना? पंथ का मतलब रास्ता। पक्षी, पंछी। पद्म का पदम, पट्टिका का पाटी या पट्टी, पर्यक का पलंग। जो पलंग है उसका तत्सम क्या है? पर्यक। परीक्षा, परख। परपट, परपट का पापड़, है ना? तो ये पापड़ का भी ध्यान रखना है। पापड़ क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम है परपट। पृष्ठ का होगा पीठ, पौत्र का पोता, प्रतिछाया का परछाई, फाल्गुन का फागुन, परशु का फरसा, बधिर का हो जाएगा बहरा, बलिवर्द ये बेल, बेल के लिए आएगा, ये तत्सम शब्द है बलिवर्द। बलिवर्द का तद्भव क्या है? बेल। वंध्या का बांझ, बरकर का बकरा, बालुका का बालू, बुभुक्षु का भूखा, वंशी का बांसुरी, विकार का बिगाड़ और भक्त का हो जाएगा भगत। ये परपट है, परपट का क्या है? पापड़। फिर ये पवन, पवन का पौन, पत्र का पत्ता, पाश का फंदा, पाद का पैर, पाषाण का होगा पाहन, पुछ पूंछ, पुष्कर का हो जाएगा पोखर। पोखर एक तरह से सरोवर को भी कहते हैं, जो सरोवर, तो पुष्कर जो है उसका क्या बनेगा? तद्भव पोखर बनेगा। पिपासा का हो जाएगा प्यासा, पीत का पीला, पुत्र पूत, पुष्प का पुहुक, पुष्प पुहुक, पंक्ति का पंगत, प्रहर का पहर, पानी का पानी और ये जो पूर्ण है पूर्ण का बनेगा पूरा। भल्लुक का हो जाएगा भालू, भगिनी भांजा, भिक्षा का भीख, भद्र का भला, भगिनी बहिन, भाद्रपद भादो, भ्रमर का भौरा, भात्रिका का भाई, बाष्प का भाप, मशक मच्छर, है ना? तो मच्छर क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है मशक। मत्स्य मछली, मल तो मैल, मक्षिका मक्खी, मक्खी तद्भव और इसका तत्सम मक्षिका। मस्तक का हो जाएगा माथा। मयूर का मोर, मध्य का होगा मध, मनुष्य का मानुष, मातृ का माता, मास का महीना या माह, मास महीना या माह, तो मास शब्द है तत्सम है। मातुल, मातुल का हो जाएगा मामा और मित्र का है मीत। ये पानी का पानी हो जाएगा, पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूरब और प्रिय का होगा पिय, प्रस्तर का पत्थर और पितृ का हो जाएगा पितर और प्रगट का होगा प्रगट। मुक्ता मोती, मुख मुह, मेघ मेह, मृत्यु का मौत, शमशान का मसान, यति का जति, यजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यम का जम, यश का जस, योगी जोगी, युवा जवान, ये सब हमने देख रखे हैं, तो हमारा रिवीजन हो रहा है। वणिक का बनिया, वश का बच्चा या बछड़ा, वट का बड़, वर यात्रा, तो वर यात्रा का क्या बनेगा? बारात। वचन का बचन, वाणी का बैन, विवाह का ब्याह, वर्षा का बरखा, वक का बगुला, है ना? तो वक शब्द तत्सम है और ये बगुला जो है वो तद्भव शब्द है। वानर का बंदर। यंत्र मंत्र, तो इसका जंतर मंतर। यशोदा का जशोदा, रज्जू का रस्सी, राजपुत्र तो राजपूत, रक्षा का राखी, है ना? राखी तद्भव है और इसका तत्सम है रक्षा। यज्ञोपवीत जनेऊ, यूथ जत्था, राशि रास, रिक्त रीता, रोदन तो रोना, रोना शब्द क्या है? तद्भव, इसका है रोदन, तत्सम शब्द ध्यान रखना है रोदन। रात्रि रात, राज्ञी तो रानी, रानी का क्या बनेगा? तत्सम राज्ञी। लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज और लवंग का लौंग। विष्ठा का बीट, विद्युत बिजली, वृद्ध बूढ़ा, व्याघ्र का बाघ, शैया का सेज, शाप का शराब, शीतल का शीतल, शुष्क का सूखा, शर्करा का शक्कर, शत का सो और शाक का हो जाएगा साग। शिक्षा का सीख और शुक का होगा सुआ, शुक तोते को बोलते हैं, तो शुक का जो तद्भव है वो सुआ बनेगा। लेपन लीपना, लोहकार का लुहार हो जाएगा, लक्षण का लक्षण, लक्ष्य का लाख,
लवण तो लवण का होगा लोण, लक्ष्मी का लिच्छमी, लोह का लोहा और लोमशा ये लोमड़ी। तो लोमशा और लोमड़ी ये ध्यान रखना है। लोमशा शब्द तत्सम, लोमड़ी तद्भव। शुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, श्वास का सांस, श्रृंगार का सिंगार, श्रृंग का सिंग, श्रृंग सिंह, सिंह जो गाय भैंस के सिंग होते हैं वो सिंह, श्रृंग तो सिंह, श्रेष्ठी का सेठ, सरोवर का सरवर और श्रृंगाल का हो जाएगा सिंहार। फिर है श्रावण तो श्रावण का सावन, षोडश 16, सप्तशती, सप्तशती का सतसई, संध्या का सांझ, सपत्नी का सोत, सर्प सांप और सशर्प यानी सरसों। ये दोनों खास, इसमें थोड़ा ही अंतर है तो ये खास ध्यान रखना। सर्प मतलब सांप और सशर्प का बनेगा सरसों जो एक फसल है। सत्य सच, सूत्र का सूत, सूर्य का सूरज, स्वर्णकार का सुनार, साक्षी का साखी और स्वप्न का सपना, स्थल थल, स्थान थान, स्नेह नेह और स्पर्श का हो जाएगा परस, स्पर्श तत्सम, इसका परस तद्भव। फिर है हरित, हरित का हरा, हस्तनी हथनी, हट का हाट, हरिद्रा हल्दी, हल्दी का भी ध्यान रखना आपको, हल्दी का क्या है तत्सम हरिद्रा। हंडी का हांडी, हस्त का हाथ, हरिण का हिरन या हिरण, हास्य का हंसी, हीरक का हीरा, होलिका का हो जाएगा होली, हिंदोलना का होगा हिंडोलना, हिंदोलना और इसका हिंडोला। हृदय का हीर, क्षण का होगा छीन, क्षण छीन, क्षति का होगा क्षति, क्षीण का होगा छीन और क्षार का होगा खार, क्षेत्र का हो जाएगा खेत और त्रयोदश का होगा 13। तो ये हमने जो अभी वर्तमान में चल रही उस बुक्स के भी तत्सम और तद्भव शब्द हमने देख लिए। तो आशा करता हूँ मैं आपको आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें आपको इसमें लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।